लास्ट खरीदारी है इनकी। अब ये ज़्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। चुस्ती चुस्ती इसमें से हवा नहीं घुसती। और ये अपने जिया जी से खतरनाक निकली, सीधे लाइफस्टाइल के अंदर दूसरे रास्ते से बाहर। और इसके शादी के कपड़े भी आ गए है ना, अब ट्राई करने इधर। हाँ, तो एक गिफ्ट अनबॉक्स कर लिया है। प्रीति, क्या पिया जाए इनमें? मैं क्या पिया जाए इसमें? अब अगर सुधांशु हमारे चक्कर में पड़ता है ना तो सुधांशु की शॉपिंग कभी नहीं हो पाती। शॉपिंग तो हो गई, वही तो बोल रही मैं। तो सासू जी की साड़ियाँ आ चुकी हैं। ये वाली साड़ी है येलो कलर की, हल्दी के लिए। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज भी अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ देहरादून शहर और हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। और दिन के टाइम पर मेरी भाई और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की। तो अब बढ़ते हैं मार्केट की ओर। प्रीति भी आ रही है? हाँ, रिबन पता नहीं कहाँ है। अब जाके निकली है महारानी घर से बाहर। से मैं आईलाइनर नहीं लगा पाई। हे भगवान। चलो शादी के लिए घर के सभी सदस्यों ने शॉपिंग कर ली, लेकिन इनकी शॉपिंग अभी थोड़ा सा भी नहीं हुई। सिर्फ हल्दी का आउटफिट लिया है, उसके अलावा पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं करेंगे आज हो जाएगा। पता नहीं कौन दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं जो ये जाएं और इनको 5 मिनट में कुर्ता सब दे दे। है जानने वाले मेरे तो बहुत सारे। अब देखते हैं क्या होता है। तो आज हम तीनों भाई बहन और साथ में हस्बैंड जी आ गए हैं इस भीड़ भाड़ वाले माहौल में। रोज़ आजकल पलटन मार्केट आना हो रहा है और ज़्यादातर स्टॉल पर गरम टोपी वगैरह लगी हुई है। एक टोपी ले लो मेरे को। तेरे को टोपी की धो भी नहीं है भाई। कितनी टोपी है चल ले लो मेरे को। भाई? ऐसे भी 15-20 हैं, टोपी भी 15-20 हैं। और लास्ट में जहाँ ठंडा मौसम रहता है ना, वहाँ जाने के लिए टोपी भी नहीं पहनती और स्वेटर भी नहीं पहनती, फिर इमरजेंसी में खरीदती रहती है। तो गुड़ ले लो तब। गुड़ भी लेंगे भाई, गुड़ भी अलग अलग टाइप का है, अब गुड़ खाना पड़ेगा। पूरा सेट दे रहे, 500 में दे रहे इधर। इसकी बातें तो होती अजीब हैं, लेकिन जो स्टॉल वाले हैं ना, उनके डायलॉग बहुत ही मस्त रहते हैं। ध्यान किधर माल इधर, हमारे जैसा किसी के पास नहीं। चुस्ती चुस्ती इसमें से हवा नहीं घुसती। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है। यहाँ तो स्कूटी का जाम लग गया भाई, खिसकने की जगह भी नहीं है। और जो 50 रुपए की सेल कर रहे हैं ना, वो तो 50 चिल्ला के उसकी आवाज़ ही बैठ गई है। 50 रुपए का लो, 50 रुपए का लो। भाई इतना भयंकर जाम जाम जाम, खतरनाक वाला जाम। हेलो, कैसे हो? अच्छा, थैंक यू वीडियो देखने। नमस्ते। बस बढ़िया बढ़िया। जिस दुकान पर हमने जाना है हम भूल ही गए कि कहाँ पर है। तो आज हम उसी शॉप पर आए हैं जिस शॉप से हमने देने वाले कपड़े खरीदे थे। तो कुछ कम पड़ गए थे तो फिर से यहाँ पर आ गए हैं। 2 बैग भर के फिर से ले जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलो, हर हर महादेव। आज तो हस्बैंड जी के पीठ पर भी बैग है, हाथ पर भी, आलो के हाथ में बैग है। आज तो हमने खरीदारी कम की और मार्केट में हमको ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि अब हम सामान कलेक्ट कर रहे हैं। एक दुकान उधर साइड, एक दुकान इधर साइड, फिर इतना ट्रैफिक है कि मतलब तेज़ चाल पर चलना ही नहीं हो रहा है। फिर दुकान पर जाओ, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ता है, बिल दिखाओ, फिर वो ढूंढेंगे, तो 5-10 मिनट ऐसे ही लग रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट में घूमो और हस्बैंड जी को भूख लग जाती है, तो फिर से चलते हैं इधर समोसा खाने के लिए। कल तक तो हम दोनों ही यहाँ पर आते थे लस्सी पीने और साथ में गर्मा गर्म समोसे का आनंद लेने, और आज ये दोनों भी आ गए हैं। यहाँ की लस्सी एकदम मस्त होती है। अब देखते हैं, तब एक बार जब खाएंगे पिएंगे अच्छा, तब तो पता चलेगा कि कैसी है। वीकेंड पर मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में पूरी शाम ही निकल गई भाई। आज तो ज़्यादा काम नहीं हो पाए और अभी हम जा रहे हैं फिर से ज्वेलर्स के पास। जो भी गहने फाइनल हुए थे एक बार देख लेते हैं कि अच्छी तरह से बने हैं कि नहीं बने हैं। दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हम यहीं पर बैठे हुए हैं। आज तो यहीं पर जम गए हैं और जितनी भी ज्वेलरी हमने यहाँ से ख़रीदी वो सब एकदम फिट हो गई हैं और जिस दिन घर जाएंगे शायद उसी दिन लेकर जाएंगे। और आलोक को भी पसंद आ गया
प्रीति को भी पसंद आ गया, मतलब मेरी पसंद काफ़ी अच्छी है ना दीदी? मतलब काफ़ी अच्छे गहने यहाँ पर, मतलब ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन मिल जाते हैं। और क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में दिख ही जाएगा जब दुल्हन पहनेगी, है ना? तो अब चलते हैं घर की ओर। आज तो एक ही जगह पर बैठे रहे तो क्या करें, पहले जाम में और फिर यहाँ पर गपशप में। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल। ठीक है, ठीक है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप यहीं से हैं? भतीजा है मेरा। अच्छा, मैं अभी एक्चुअली में आईटीबी में हूँ, अरुणाचल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ, अरुणाचल रहते हैं वो, जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हस्बैंड जी ने कुछ खरीदारी तो नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है इनको थकान लग गई, इसलिए नारियल पानी का आनंद ले रहे हैं। हाँ। ख़त्म ही नहीं हो रहा, नहीं है? हम दोनों ने पी लिया लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ। इतना बड़ा मलाई वाला, और ये नॉन स्टॉप हो गया आज। अच्छा, जीजा ने पिलाया साली को नारियल पानी, वीडियो हो गई वायरल। ये भगवान, ये भी कॉमेडी करती रहती है। तो हम सभी आप जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून में। हस्बैंड जी की खरीदारी यहीं से होगी। तो हस्बैंड जी यहाँ से शॉपिंग करने की सोच रहे हैं और अंदर पहुँच गए, तो मैं भी चलती हूँ। अब यहाँ अंदर आए, रेट पता किया और बाहर आ गए। नहीं कपड़ा नहीं था उतना बढ़िया ना। ये ऐसे मत बोलो। मजाक कर रहे हैं। जो पसंद आ रहा है ना वो थोड़ा हाई रेंज का हो रहा है, नहीं। और जो पसंद नहीं आ रहा है वो तो कम रेंज का भी है, पर पसंद ही नहीं आ रहा तो क्या करें। होता है बहुत बार ऐसे, फिर अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दिखावे के चक्कर में ऐसे कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ सही। हाँ, जो अपने को अच्छा भी लगे, पॉकेट में भी सही बैठे, वो खरीदारी करनी चाहिए। लास्ट खरीदारी है इनकी। अब ये ज़्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। नहीं ले लो मोबाइल। हाँ, लेना तो पड़ेगा ही भाई, हैं? अब आलोक और उसके जीजाजी चले गए हैं दूसरी शॉप पर। अब देखते हैं कि वहाँ से खरीदारी करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं और प्रीति बाहर पर ही रुके हैं, क्योंकि जब अंदर जा रहे हैं तो सब एक ही साथ बाहर भी आ रहे हैं। वही तो। अब बेकार लग रहा है फिर ना। उस शॉप से भी बाहर आने के बाद ये जा रहे हैं दूसरी शॉप में। ये शॉप पर जा तो रहे हैं लेकिन कुछ खरीद नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? जीजाजी को बोला, पता नहीं है। हाँ, देख रहे रेट, देख रहे बाहर आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। उनको ना उनकी पसंद का ही लेने देते हैं। वैसे उनका कहना भी सही है कि एक दिन तो कोट पैंट पहनना है, तो महंगा महंगा क्यों लें। क्या बोलती है प्रीति? मैं शीशे पे दिख रही हूँ उधर। अच्छा। हस्बैंड जी जो चीज़ खरीदने के लिए यहाँ मॉल ऑफ देहरादून में आए हैं वो चीज़ तो खरीद नहीं रहे, और यहाँ पर सनग्लास ट्राई कर रहे हैं। अब पता नहीं कितने देर तक चलता रहेगा यहाँ पर। ये होता है मार्केट का जादू। कुछ चीज़ खरीदने के लिए आ रखे हैं और कुछ चीज़ खरीद रहे हैं। तभी तो इन्होंने यहाँ लगा रखी हैं सब चीज़ें। हाँ, वही तो। आदमी आए, एसी की हवा में रहे। चलो यार, नीचे वाले लाइफ स्टाइल में चलते हैं, वहाँ लड़कियों का मिल रहा है, या ऊपर वाले लाइफ स्टाइल में लड़कों का मिल रहा है। हम नीचे चलते हैं, चलो। इसको भी धोनी है अब कपड़ों की, भगवान कसम धन होती है भी। जीवन में हस्बैंड जी को यही कलर पसंद आता है, और या तो रेड। मैं तो शॉप पे आकर बैठ ही गई हूँ, क्योंकि इनके साथ थकान ज़्यादा हो जाती है। एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप। अब देखते हैं, अब जैकेट के लिए आ गए हैं। जैकेट खरीदना है बोला। इतनी सारी जैकेट ट्राई की, लास्ट में खाली हाथ बाहर आ रहे हैं, वो भी मुस्करा के। क्या हो गया? लेंगे पर क्या हो गया? ऑफर नहीं दे रहे ना वो। ऑफर नहीं दे रहे? ऑफर चाहिए था। हस्बैंड जी मुझे कुछ सामान लेने में सोचते नहीं हैं, लेकिन जब खुद को लेते हैं ना तो पता नहीं इतना क्यों सोचते हैं। क्या हो गया? नहीं मैं तो थोड़ा कलर में हो रहा ना। अच्छा, कलर में हो रहा है कि ऑलिव ग्रीन लाना कि? नहीं उनके पास कलर है नहीं ना, ऑप्शन कुछ। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। हाँ, 2-3 कलर है उनके पास। अब क्या होगा? देखते हैं। वाइट क्राफ्ट और भी है यहाँ पे शोरूम। आज यहाँ शॉपिंग करने के लिए आ रखे हैं, लेकिन हस्बैंड जी कुछ खरीदारी कर ही नहीं रहे हैं। अब मुझे ना ऐसे में बेकार लगता है। मैं सोचती हूँ यार कि हमारे लिए तो खरीदारी कर लेते हैं, रुपये देखते ही नहीं। मुझे खुद बोलते हैं रुपये नहीं देखना है, जो पसंद आ गया वो लेना है। और खुद नहीं करेंगे। नहीं, खुद प्रीति ने भी ठान ली है खरीदारी करने की। लाइफ स्टाइल में जाना है बोला। ये देखो, हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है यहाँ। ग्राउंड पे नहीं है, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अच्छा, दो हैं। और ये अपने जिया जी से खतरनाक निकली, सीधे लाइफ स्टाइल के अंदर, दूसरे रास्ते से बाहर, और सीधे पार्किंग में। इन सब का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो नेल पेंट चाहिए था, तो वो तो मैंने खरीद लिया।
हम यहाँ बाहर पे जीजा जी और भाई का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही फंस गए हैं किसी दुकान में, तो उनको लेने के लिए चलते हैं फिर से। हस्बैंड जी फंस गए थे इस वाली शॉप पर, दिख गए मुझे, उधर है। उनको निकालते हैं बाहर। आ गए खुद ही आ गए बाहर। निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ना ना, इधर आओ जीजा जी छोटे थैले में फंस गए थे। परफ्यूम भाई, परफ्यूम। हाँ, बोल रहे दुबई जाने के लिए यही खरीदा, बोला दुबई वाला परफ्यूम। मैं रखूँ ना हाथ में। यूं तो जाने घोर घोर गड़ेली पे, हमारी गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं। घोर घोर का मतलब होता है कि सता के, और अभी भी नहीं खरीदा। कल ले लेंगे ना। कल का क्या मतलब होता है? आज तो मैंने फाइनल कर दिया, कल ले लेंगे। अच्छा, आज सिर्फ देखा हाँ। और कल खरीदारी होगी। बिल्कुल। ए प्रभु, तब हमको बोलते हैं कि ये लहंगा खरीदने में टाइम लगा रे। बोला हमने कम से कम एक दिन में अपनी फाइनल तो कर दी थी। हम घर पर पहुंच गए हैं और जितना भी रास्ता अभी हमने गाड़ी में तय किया, प्रीति अपने जीजा जी को चिढ़ा रही, भाई कहाँ से होगी क्या होगी। हमको तो खूब बोल रहे थे कि लहंगा इतना महंगा भी ले रहे हैं, फिर 1.5 से भी खरीदारी कर रहे हैं। तो उन्हीं को चिढ़ाते हुए हम यहाँ घर तक पहुँचे। तो जैसे ही हम घर पर पहुँचे, यहाँ पर देवर जी और सुधांशु भी मार्केट से आ गए हैं। कितनी खरीदारी की आज? आपने तो की, पर आपके भाई साहब का क्या बताऊँ मैं। परफ्यूम खरीदा बस, और कुछ नहीं। हाँ, वही तो, वो भी दुबई वाला एकदम से, है ना। कुछ नहीं लिया। धोखा पहनोगे? हाँ, पहाड़ में तो धोखा ही चलता है। हाँ जी का सही बना ब्योमा लगौन। और यहाँ पर आज आलोक का बहुत सारा सामान आ रखा है, ये लाइट वगैरह, और इसके शादी के कपड़े भी आ गए हैं ना। अब ट्राई करने हैं जरा। हाँ, ट्राई करना। और ये तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रखे हैं भाई, शुभ विवाह, मेहंदी, हल्दी। यहाँ पर तो इस पर पूरी लाइट है, और यहाँ पर अभी इतना सारा सामान है। इसको ढंग से अलग अलग पन्नियों में रखना है, अलग अलग बैग में रखना है, ये सजावट के लिए। हाँ, ये सजावट के लिए भाई, सुंदर सुंदर। कुछ दिनों के बाद जब सब लोग घर चले जाएंगे ना, तो फिर ऐसा माहौल नहीं रहेगा। अभी तो अगर कोई मेहमान आएगा ना, वो अंदर देखेगा, बोलेगा भाई क्या कर रखा है ऐसे। जहाँ भी देखो वहाँ थैले ही थैले, जिसमें भी देखो उसमें शादी का सामान। अभी तो हमने फिक्स करना है, अपनी अपनी अटैची में सामान रखना है। और मुझे तो हस्बैंड जी की चिंता हो रही भाई। आज पूरा मॉल घूमे, चलो खुशबू तो अच्छी आ रही है हम पर। उसने परफ्यूम डाल दिया, बस क्या करें भाई। जो घर को चलाने वाला होता है ना, वो बहुत समझदारी से खर्चा करता है, पता नहीं क्यों, ये कुछ ज़्यादा ही करते हैं ऐसे में। खरीदारी करने के बाद आज मुझे और प्रीति को 2 गिफ्ट भी मिले। प्रीति खोल देना, ठीक है? अभी खोलूँ इसको? हाँ, खोल दो। और यहाँ पर ये माला सुलझाने पर लगे हुए हैं, ये सजावट की माला है। चलो, इसने आज बहुत काम किया, सुबह से मार्केट के चक्कर, आसान बात नहीं है। और इधर साइड में इस पन्नी में देख रही थी ना, ये बहुत ही सुंदर एक प्लेट भी लेकर आ रखा है, ये मेहंदी की। वाह वाह, मार्केट में क्या क्या मिल रहा है भाई। ये शुभ विवाह वाला है, ये हल्दी वाला, ये मेहंदी वाला। तो एक गिफ्ट अनबॉक्स कर लिया है। प्रीति, क्या पिया जाए इनमें? मैं क्या पिया जाए इसमें? हाँ, सही बोला उसने। मैं हस्बैंड जी को पूछती हूँ, ना मैं तो इसमें क्या पिया जाए? ये पानी पीने का ना, क्या पीने इसमें? ए स्माइल। मजाक कर रहे हैं हम इनके साथ। हम तो कोका कोला पियेंगे। सुधांशु क्या पिएगा? पानी वाले ही हैं। जो जितना शरीफ होता है ना, इतना डेंजर होता है वो। तो एक कमेंट मुझे आया था कि सब लोग तो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन सुधांशु की शॉपिंग क्यों नहीं दिखाई। अब अगर सुधांशु हमारे चक्कर में पड़ता ना, तो सुधांशु की शॉपिंग कभी नहीं हो पाती। शॉपिंग तो हो गई। वही तो बोल रही मैं कि अगर हमारे साथ आता ना, तो शॉपिंग कंप्लीट नहीं होनी थी। लेकिन इसने अपनी शॉपिंग फटाफट से, जब हम सोए हुए थे तो ये बाजार निकल गया था, है ना। ये क्या है भैया, कहाँ के तोते आए? ये मनसुना के तिरजुनान के तोते। गिर जाएंगे उड़ के। ये हमेशा ऐसे ही मजाक करते रहते, कुछ भी पूछो मनसुना के गिरिया के ना। जैसे तोते क्यों रखे, जैसे बीच? अरे तोता पक्षी बैठ रखा है उसमें। तो आज हमने मार्केट से सिर्फ आलू के कपड़े कलेक्ट किए और साथ ही सासू जी के कपड़े कलेक्ट किए। तो सासू जी की साड़ियाँ आ चुकी हैं। ये वाली साड़ी है येलो कलर की, हल्दी के लिए।
ठीक है। अभी इनके ब्लाउज नहीं सिलाए हैं क्योंकि ऐसे है ना, आजकल ठंडा हो रहा है तो ऐसे पतले ब्लाउज बुजुर्ग लोग कम पहनते हैं, तो मोटे ब्लाउज तो कल लेकर आएंगे, वो टेलर दीदी के पास दे रखे हैं। ये हल्दी के लिए है और एक ये है, ये शादी के दिन के लिए है, ठीक है। या तो ये पहनना रात को, या तो एक दूसरी भी ला रखी है मैंने, ये वाली, जो भी मन करे वो पहनना। और जब आलो की शादी में आएंगे ना, उस दिन इन दोनों में से एक पहनना, ठीक है, जो मन करेगा। या तो इसको पहनना वहाँ आने के लिए। अच्छा। हाँ, तो सासू जी की साड़ियाँ कुछ इस तरह की कलर की हैं, और अब ब्लाउज़ और जो पेटीकोट वगैरह हैं वो मैं कल लेकर आ जाऊँगी, तो पूरा सेट बना के हम पैक कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अंदर से गर्म कपड़े, फिर बाहर से ऐसे कोटी पहन लेना। कोटी तो है ना, कोटी तो है। और सर के लिए परंदा नहीं, ये मोटे स्कार पहनना है, परंदा कहाँ पहनेंगे आजकल ठंडा होने लग गया ना। यहाँ के हिसाब से लग रहा है कि हम परंदा पहनेंगे, लेकिन फिर वहाँ ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो इसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। इनके ब्लाउज संभाल देना, बाद में सिल लेंगे इनके। ये जी पसंद है कि नहीं है? बड़े सासू जी को मैं साथ में नहीं लेकर गई थी ना, मैंने सोचा कि मैं अपनी पसंद का खरीद लूँगी, ठीक है ना। हाँ, हल्की भी हैं और बुजुर्ग लोगों के लिए सही है, हैवी नहीं है ज़्यादा। आज हम मार्केट से थोड़ा सा जल्दी घर पर पहुंच गए हैं, और फिर कल बाज़ार के चक्कर फिर से लगने हैं, क्योंकि कुछ हस्बैंड जी की शॉपिंग के लिए और अलग अलग दुकानों से हमने अभी सामान कलेक्ट करना है। अभी बेटे का, फिर ड्राई क्लीन वाले कपड़े, फिर टेलर दीदी के पास जो कपड़े हैं वो कपड़े, और रात का काम हमारा बोलना कौन सा है, बाहर पर हमने जितना भी सामान फैलाया हुआ है ना, वो अलग अलग करना है। आलो का अलग, प्रीति का अलग, देवर जी का अलग, सासू जी का अलग, मेरा अलग, और उसी में तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। और मुझे ना थोड़ा सा हस्बैंड जी के लिए बुरा भी लग रहा है, आज शॉपिंग ही नहीं हुई, लेकिन कल तक तो हो ही जाएगी। आपके साथ भी शादी की शॉपिंग में ऐसा ज़रूर होता होगा कि घर का जो मेन व्यक्ति होता है ना, जो सबको शॉपिंग करवाता है, उसकी शॉपिंग टाइम पर नहीं होती है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं वो भी। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।